बनाम खुदावंद व जान आफरीन, हकीम सुखंदर ज़बान आफरीन। सलाम दानिशजुयान फ़ारसी, शुमा हमरे दुख्तर रमज़ान अहमद हस्तीद व बंदे शुमा दोस्तदारान फ़ारसी ज़बान را به کلاس امروزی استقبال می کنم. چنان که شما پی درباره ادبیات فارسی درس می خوانید و در مورد شخصیت های ادبی و هنری ایران می دانید، امروز ما درباره همچنین تواناترین شخصیت ادبی و اخلاقی ایران را مورد بحث قرار خواهیم داد که شهرت بلند خیالی وی در دوران زندگیش خیلی متداول شده بود. منظورم از این نابگاه روزگار از مسئله ملت انسانی آقای سعدی شیرازی است که از لحاظ تربیت کردن و پند دادن برای عالم انسانیت رهبر و خادی بزرگ به شمار می رود. سعدی در سال 606 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. اما زمانی که سعدی به دنیا آمد، ایران از لحاظ تاریخی، ادبی، اخلاقی و ادب و اخوت خیلی دور افتاده بود. منگولان وحشی ستمگری خود را به اوج رسانده بودند. همه جا تیرگی، یأس و پهن شده بود. همه مدارس و کتابخانه ها از دست منگولان به غارت رسانده شده بودند. اما سعدی سپس از تحصیلات مقدماتی جهانگردی را انتخاب کرد و تقریباً 34 سال زندگی خود را به مسافرت صرف نمود. وی کشورهای گوناگون را بازدید کرد و ادب و فرهنگ آنان را بر اساس افکار خود به صورت کتابها گلستان و بوستان سعدی جمع‌آوری کرد که آنان در ادبیات فارسی شاهکار ادبی به شمار می روند. این دوتا کتاب برای رشد و هدایت مردم هر زمان می باشند. در این میان یکی از حکایات بوستان سعدی که به عنوان بخورتا توانی به بازوی خویش در نصاب شما شامل گردیده است. کزن سعدی انسان را درس همت و استقلال می دهد. وی در این حکایت درباره روبهی که به دست و پا افتاده است بحث می کند. کزن درون انسان یک احساس همت و جرأت ایجاد می شود. خب حالا برسیم بر سر متن. سعدی بخور تا توانی به بازوی خیش، जहां तक हो सके अपने हाथ की कमाई खाओ। यकी रू बही दीद बिदास्त पाई फरूमान در لطف و خدای ثنای خدایی. یکی
एक शख्स, एक आदमी, रूबही, एक लोमड़ी। एक शख्स ने एक लोमड़ी को देखा जिसके न हाथ थे न पांव थे, और उसको देखने के बाद फरूमान दर लुत्फ सनाई खराई, वो अल्लाह ताला की कारीगरी पर हैरान हो गया, मुतअज्जब हो गया। एक शख्स ने बगैर हाथ पांव वाली लोमड़ी को देखा और अल्लाह ताला की कारीगरी पर हैरान हो गया कि चुन जिंदगानी बसर में बुर्द, कि ये किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। बदिन दस्त तो पा अस कुजा में खुरद, बगैर हाथ पांव के कैसे खा रही होगी। दरिन बूद दरवीश शुरी दरंग, अभी इसी सोच में ही था वो परेशान हाल आदमी, शोरी दरंग यानी परेशान हाल आदमी। अभी वो खैरत कुन आदमी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि ये लोमड़ी कैसे खाना खाती होगी। कि शीरी दर आमद शगाली बेचंग, के एक शेर ने अपने पाँव में, अपने पंजे में एक गिदड़ को दबाए हुए आया। वो दरवेश अभी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि ये लोमड़ी कैसे अपना गुजर बसर कर रही होगी। क्या अचानक एक शेर अपने चुंगल में एक गिदड़ को पकड़े हुए लाया। शेगाल नगुन बाख्तरा शीर खुर्द, और उस बदबख्त गिदड़ को शेर ने खाया। बेमान आंचे रूबाजन सीर खुर्द, और उससे जो बच गया उसको लोमड़ी ने पेट भर के खाया। दिगर रोज बाज इत्तफाक उफ्ताद, दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़ा सामने आया कि रूजी रसन कुव्वत रूजश बेदाद। वो शख्स दूसरे दिन भी ऐसे ही माजरे को देखा और उसने सोचा कि रोजी अता करने वाला अपनी ताकत के जरिए हर चीज के पास खाना पहुंचाता है। यकीन दीदे ये मर्द बीनंदे का, यकीन ने उस मर्द की आंख खोल दी, यानी उस आदमी का यकीन इतना पुख्ता हो गया कि शुद्ध तकिए और बराफरी नंदे का, और उसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। कजिन पस बेकुंजी नशीनम चुन मोर, और भरोसा करने के बाद कहने लगा कि आज के बाद मैं भी चिंटी की तरह कोने में बैठ जाऊंगा। कि रूजी न खुरन पीलान बेजूर, क्योंकि हाथी अपनी ताकत के बलबूते पर खाना नहीं खा रहे हैं। एक चिमटी को भी परवरदिगार गायब से रोजी देता है, लिहाजा मैं भी उस चिमटी की तरह कोने में बैठ जाऊंगा और अल्लाह ताला पर भरोसा कर लूंगा। जे नौ खुदा फरू बुर्द चंदिन बिजीब, उसने अपने गिरेबान में झांक के देखा कि बख्शंदे रूजी फरस्तन जिगाब, उसने देखा अपने गिराबान में सर झुका के देखा और सोचने लगा कि रोजी देने वाला गायब से रोजी पहुंचा देगा। न बिगाने तीमार खुर्दश रहे दोस्त, न तो किसी अपने ने उसका ख्याल किया और न कोई बिगाना उसके लिए कोई चीज लाया। चुन चंगश रगो इस्तकवान मांद पूस्त, और जितने दिन वो
कोने में बैठा रहा। अब भूख से उसके जिस्म पर सिर्फ हड्डी और चमड़ी ही बाकी रह गई थी। चूं सब्रश न मौन अज़्ज़ई होश, जब कमजोरी और बेहोशी से उसके अंदर सब्र नहीं रहा, ज़ दीवार मेहराबश आमद बेगोश, मेहराब से, दीवार के मेहराब से आवाज आई, बरू शेर दरिंदे बोश, ए दगल, ए मक्कार इंसान, ए धोखेबाज इंसान, जाओ और फाड़ने वाला शेर बन जाओ। मीना अंदाउस खुदरा चुन रूबशल, और अपने आप को उस अपाइज लोमड़ी की तरह मत गिराओ। चनन सही कुन कज तू मान चुन शीर, इस तरह मेहनत करो कि शेर की तरह तुम्हारे खाने के बाद भी तुमसे बचे। चिबोशी चुरूबा बेवो मान शेर, और तुम्हारे खाने के बाद उस शेर की तरह तुमसे भी बचे, और लोमड़ी की तरह मोहताज आदमी, मोहताज चीज जो है, वो बेसहारा चीजें जो हैं तुम्हारा बचा हुआ खाएं। जाओ और जा कर के इस कदर मेहनत करो। बोखुर खाओ तातवानी, जहां तक हो सके बेबोज़े हेश, अपने हाथ की कमाई खाओ, जहां तक हो सके अपने हाथ की कमाई खाओ। कि सयत बूद दर तराजू ये हेश, कि तुम्हारे बाजू में उतनी ताकत है, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा, और वो फल तुम्हारे बाजू में है, तुम्हारी मेहनत में है। बेगीर ए जवान दस्त दरवीश पीर, ए जवान आदमी बूढ़े आदमी का हाथ पकड़, बूढ़े बुजुर्ग का हाथ थाम। न खुदरा बेफगन के दस्तम बेगीर, न अपने आप को गिराओ कि कोई दूसरा तुम्हारा हाथ पकड़े। इसलिए मेहनत करके अपने हाथ की कमाई से खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इस हिकायत में शेख सादी ने इंसान को हिम्मत और सब्र की तलकीन की है कि इंसान जिस कदर भी हो सके मेहनत करे, और अपने मेहनत के बलबूते खुद भी कमाए और दूसरों को भी खिलाए। खूब, खुदा हाफिज़।